इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रताप भानु ने कपटी मुनि से क्या मांगा? बुढ़ापा आवे नहीं, मैं मरूं नहीं, कोई शत्रु हो नहीं, अरे एक छत्र में ही राजा रहूं, सब असंभव। शरीर है तो बीमारी होगी, जो बचपन से युवान भया, युवान से वृद्ध भया, जिसके बाल थे बाल झरेंगे तो बुढ़ापा भी आएगी, बुढ़ापा आएगी तो बचपन भी आएगा। ये असंभव संभव कैसे हो जाएगा? हाँ, लेकिन जब कुसंग लग जाता है तो आदमी को लगता है ये जो कह रहा है ये तो अवश्य हो जाएगा। अरे भाई, जो आपको सटीक नहीं जान पड़ता है वो दूसरे के कहने पर सटीक कैसे हो जाएगा? सावधान सुनिए। मन से जिस कार्य पर हम सहमत नहीं होते हैं तब हम उसकी गवाही दूसरों से कराते हैं। ये काम ठीक कर रहा हूं ना? अपनी असहमति दूसरे की सहमति लेकर हम सहमत होने का प्रयास करते हैं, यहां हम गलत होते हैं। जब हमारी सहमति अंदर से नहीं आ रही है तो हम दूसरे को क्यों, कि जब आपातकाल आएगा तब कहेंगे आपने भी तो कहा था। अरे भाई, आपके अंदर का भगवान मना कर रहा है तो आप क्यों सहमति लेना चाहते हैं? गलत तो गलत है, चाहे कितने भी गवाही बना लो, सत्य नहीं होगा। सत्य क्या है? जो आपके अंदर बैठे परमात्मा कह रहे हैं। इसलिए प्रताप भानु के यह सोच रखने के कारण ब्राह्मणों का शाप लगा। प्रतिकृत के प्रतिकूल जा रहे थे, वो व्यवस्था के प्रतिकूल चलना ठीक नहीं। प्रताप भानु प्रतिकूल जाने लगे, शाप लगा। काल पाय मुन सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरि बंडा। अरे वीर बरि बंडा! रावण, कुंभकर्ण, विमात्रवाई, विभीषण और उसके अनेक नाती पोता आदि का मैदानों ने व्याह किया। जब मंदोदरी अपनी बिटिया से, मैदानों असुरों के विश्वकर्मा है, मंदोदरी से रावण का व्याह किए। पाताल जाकर दोनों भाइयों को व्याह करके लाया। परिवार बढ़ने लगा, नित नवीन। क्या कहना, आसुरी वृत्तियां बढ़ती बड़ी शीघ्रता से हैं, समाप्ति भी उनकी उसी शीघ्रता से होती है। हो गया, धरती अकुल आ गई। आसुरी शक्तियों के ताप से, दाप से धरती व्याकुल भई। मुनिगणों के पास गई, मुनि लोग ब्रह्म लोग गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश बाबा के यहाँ पधारे। विचार होने लगा भगवान कहाँ मिलेंगे। भगवान शिव ने अवसर पाकर कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेमत प्रभु प्रगटई जिमिया। काष्ठ के घर्षण से जैसे अग्नि प्रत्यक्ष हो जाती है, वैसे परमात्मा भी प्रेम से प्रत्यक्ष हो जाती है। ब्रह्मा जी ने साधु वचन कह के प्रशंसा किया देवी, और सब लोग मिलकर भगवान को पुकारने लगे। आइए हम आप भी पुकारें, जय जय सुर नायक सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोविंद हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुर धरणी, अद्भुत धरणी, मर्म न जाय कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोपी
विगत मोह मुनिवृंद निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि। जय हो जय हो। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूरा तो करहु अघारी चिंत हमारी ज्ञानिय भगति न पूजा जो अवसर बंदन मुनि मन रंजन गंजन विपत्ति करोसा मन भज क्रमवारी गाड़ी सयारी शरण सकल सुरलोसा भारत शुद्ध शेषा विषय शेषा या कहूँ को नहीं जाना। जय दीन पियारे वेद पुकारे प्रभु सुश्री भगवान भव भारती मंगल भव विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सीत सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा मुनि सेठ सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा मुनि सेठ सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा मुनि सेठ सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जान सभय सुर भोम सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। जान सब है भय सहित देवताओं को पृथ्वी को स्नेह पूर्वक प्रार्थना करते, सभय जानकर स्नेह पूर्वक प्रार्थना करते देख भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान ने क्या कहा? जन डर पहो मुनि सेठ सा जन डर पाहु मुनि सेठ सुरेसा तुम ही लागे धैर्य नर वेशा तुम ही लागे धैर्य आयंसन सहित मनोजयवतारा हंसन सहित मनुजयवतारा ले हम दिन करवंश उदारा ले हम दिन करवंश उदारा ले हम दिन डरिए मत। भक्ति का ये पहला सिद्धांत है, डरिए मत।
और चिकित्सा का भी पहला सिद्धांत है, डरिए मत, ठीक हो जाएंगे आप। आपको तो कुछ हुआ ही नहीं है। ओह, ऐसे ही परेशान थे आप, आधी बीमारी समाप्त। और कहीं डॉक्टर साहब ने कह दिया अच्छा हुआ आ गए, नहीं तो रात को चले जाते, फिर तो आधा तो बेचारा वैसे ही चला गया। अब आधी दवाई क्या काम करेगी, वो तो जानते हैं कि देखिए डॉक्टर मनोज जी, सब कुछ करिए, किसी ज्योतिषी से न पूछिएगा हम कब मरेंगे, क्योंकि फलित ज्योतिष में सब लिखा होगा कि 83 साल 14 दिन 7 घंटा इतने में मरना। यदि पता चल गया तो आदमी 7 दिन पहले ही नहीं, 7 दिन में ही मर जाएगा। इसलिए ज्योतिष में आचार्य जी लोग लिखते हैं कि ग्रह कुछ उल्टे पुल्टे हैं तो रुद्राभिषेक कराइए, महामृत्युंजय कराइए, 2-4 तो करा ही लीजिए, क्योंकि वो जानते हैं कि कराने पर कुछ तो बच ही जाएंगे। इसलिए कोई भी आचार्य ये नहीं कहते हैं ऐसा ऐसा होगा। ज्योतिष में कोई संशय नहीं रखना चाहिए। ज्योतिषी लोग कई बातें डर के नहीं बताते हैं, कहीं बुरा न मान जाए। और जब ज्योतिषी और गुरु डरता है तो चेला का, शिष्य का बहुत नुकसान होता है। वैद्य, गुरु, पुरोहित और ज्योतिष, इन 4 को निर्भय रहना चाहिए। सत्य कहने से चुकना नहीं चाहिए। क्यों? प्रिय भोलई भयास, राज धर्म तन 3 कर हो ये बेगी नास। मंत्री, सचिव, वैद्य, गुरु 3 जो, सचिव, वैद्य, गुरु, इनको सही बोलना चाहिए। हाँ, छिपाना नहीं चाहिए। हमारे कानपुर में ज्योतिषी जी हैं, बताया था आपको, तो वो तो जब किसी की कुंडली में भिजवाता हूँ तो कहते हैं महाराज जी को बताऊंगा, तो मुझे बताते हैं। मैं जब फोन करता हूँ तो बोले महाराज जी इनका कुछ करवाइएगा नहीं, ये 4 दिन में चले जाएंगे। तो मैं भी बता देता हूँ कि आप अनुष्ठान करे रहिए, भगवान चाहेगा तो मंगल होगा। हमको तो पता है, पंडित जी बता दिए क्या भी है, नमो नमो होने वाले। तो ज्योतिष का सिद्धांत बहुत अच्छा है, अद्भुत है। उसी प्रकार मेडिकल साइंस एकदम सीधा, कुछ हुआ ही नहीं आपको तो बुखार है। समय रहा, हम आप फिर मिलेंगे। ये बात यहाँ आ गई। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।